Welcome to Dr. Kiani's World, where you can learn all about drama and theatre. Assalamu alaikum, Satyo. Today we will study the opening scenes of Twelfth Night by Shakespeare. We will go through the text and we will see the significance of each scene and how each scene contribute towards the progression of the play. साथियों आज हम ट्वेल्थ नाइट को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये उसके अंदर कैसे एक सीन जो है वो दूसरे सीन के इसका की प्रोग्रेशन में कैसे मदद कर रहा है और कैसे वो जो प्लॉट है उसको डेवलप करने में क्या किरदार अदा कर रहा है। दूसरी बात ये कि ट्वेल्थ नाइट जो है वो आपको पता है कि वो एक कॉमेडी प्ले है और क्योंकि वो एक कॉमेडी प्ले है तो उसके अंदर कॉमिक कैरेक्टर्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर कॉमिक हैं और कौन सी कैरेक्टर्स हैं जो कि बज़ाहिर कॉमिक नजर नहीं आते लेकिन उनके अंदर एक विटी रिमार्क्स पाए जाते हैं। कल और इससे पिछली क्लास के अंदर मेरी आपसे लोगों से जो गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी शेक्सपियर के कॉमेडी के जो एलिमेंट्स हैं उस पर हमने बहस की और उस पर हमने बातचीत की। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ आपसे कोई 2 से 3 मिनट लूं एंड आई विल एक्सप्लेन दोज की एलिमेंट्स एंड द नंबर 1 की एलिमेंट वाज द रिवर्सल ऑफ द रोल। उसमें हमने देखा था कि जो जेंडर रोल्स हैं वो रिवर्स हो गए। मिसाल के तौर पर हम देखते थे कि जो फीमेल रोल है ट्रेजेडी के अंदर वो इंतहाई जो है पैसिव रोल है, जबकि हम देखते हैं कि कॉमेडी के अंदर हमें एक मुख्तलिफ चीज नजर आती है और हम देखते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमेडी के अंदर शेक्सपियर कॉमेडी में पाए जाते हैं। इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि वायोला की जो परफॉर्मेंस है वो हम देखेंगे कि कैसे वो ओलिविया के सामने पेश होती है तो कैसे अपने आप को और रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा हमने ये भी देखना है इसके अंदर कि इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो क्या है, वो मैरिज है, फिर इशू है रोमांटिक लव है। अच्छा, एक और चीज है जो कि मैंने महसूस की और जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि पहले मैं उस पर बहस करूं और फिर आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करें, वो है प्रीमाइस ऑफ द प्ले। प्रीमाइस ऑफ द प्ले जो है वो ये है, इस में शेक्सपियर ये कहना चाहता है कि जो बगैर जो लव है, रोमांटिक लव है, वो वाइल्ड फायर की तरह है, वो रैशनल नहीं है और वो रोमांटिक लव जो है उसको रैशनल करने का सिर्फ एक ही तरीका ये है कि उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके बिटवीन टू पीपल। जब स्टार्ट होता है तो जो ओर्सिनो है वो अगेन रोमांटिक लव का शिकार है और हम जब पहला सीन देखेंगे तो उसके अंदर हमें डिजीज, रोमांटिक लव एज ए डिजीज इमेजरी नजर आएगी, एज ए वाइल्ड फायर नजर आएगी, ठीक है। और उसके अंदर हमें नजर आएगा कि जैसे कि वो रैशनल नहीं। तो जब उसकी मुलाकात वयोला से हो जाती है और वयोला जो है वो अपना जेंडर रोल कन्वर्ट कर देती है और वो एक यंग मैन बन जाती है, तो क्या होता है जब उसके साथ बातचीत होती है तो उसको पता ये चलता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जब टूवर्ड्स द एंड हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे जल्दी से ओर्सिनो ने फैसला किया कि उसने अपनी लाइफ जो है वो वयोला के साथ गुजार दी है। वो इसलिए उसने ये फैसला किया कि जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इनके दरमियान में डेवलप। तो दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो प्रीमाइस ऑफ द प्ले है उसको समझना जरूरी है और मैं चाहता हूं कि ये हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे जब मैं इसको टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ूंगा। तीसरी बात ये कि हमने ये डिफरेंस देखा था कि ट्रेजेडी के अंदर और कॉमेडी में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था कि कॉमेडी जो है वो कॉमन थीम्स पर है, यूनिवर्सल थीम्स पर बैंक करती है, जबकि ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन ट्रेजेडी इज अबाउट यूनिक इवेंट्स एंड विद यूनिक पीपल। हैमलेट दूसरा नहीं हो सकता, हैमलेट जैसे हालात दूसरे नहीं हो सकते। तो ये जो डिफरेंस है ये भी हमें पाया जाएगा इधर
जब हम देखेंगे कि एक कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक और साथियों ये बात ना भूलिएगा कि दिस प्ले इज रिटन इन रेनेसांस एज। तो रेनेसांस की जो जो पैटर्न है, जो उसकी ट्रेडिशन है, वो भी रिफ्लेक्ट कर रही है इस प्ले के अंदर। उसको भी मैं इंशाल्लाह ताला जब सना के साथ हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे इस प्ले को, तो फिर मैं उसको साथ आपको एक्सप्लोर करूंगा। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बड़ा प्यारा मौसम है, और इस मौसम में ट्वेल्थ नाइट पढ़ना और रोमांटिक लव को पढ़ना जो है उसका अपना ही एक मजा है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो हैं वो आ जाएं। साथियों, आपने मेरी स्क्रीन से इसको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं जो कैरेक्टर्स हैं ये आपके सामने लाना चाहता हूँ। सना, आप मेरे साथ हैं? जी जी सर। जी सना, आप सबसे पहले जरा ये कैरेक्टर्स पढ़िएगा और फिर इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। जी सर। Viola, a lady Maslin shipwrecked on the coast of सर ये क्या वर्ड है? इलेरिया। इलेरिया जो है ना, ये एक जगह का नाम है साथियों, ठीक है। और ये हमें पता ये चला है कि ये जो लेडी है उसका ताल्लुक क्या है, वो मेजलाइन से, और वो किसके नतीजे में यहाँ पे पहुंची है कि एक शिप है वो रैक हो गई है, वो हादसे का शिकार हुई है। और यही कैरेक्टर वयोला जो कैरेक्टर है बाद में क्या बन जाएगा, लेटर डिस्गाइज एज सेसेरियो। जी आगे ओलिविया। Olivia, an Illyrian countess. Maria, her waiting gentlewoman. Sir Toby Belch, Olivia's kinsman. Sir Andrew Aguchi, Sir Toby's companion. Malvolio, steward in Olivia's household. Fool, Olivia's jester namefast. Fabian, a gentleman in Olivia's household. Orsino, Duke or Count of Illyria. Valentine and Curio, gentlemen serving Orsino. Sebastian, Viola's brother. Antonio, friend to Sebastian. Captain, priest, two officers, lords, sailor, musicians and other attendants. अच्छा, एक चीज इसमें दिलचस्प है, और वो है वो कैरेक्टर जो है वो है किसका, वो है फूल का। अच्छा, जो फूल का कैरेक्टर है इसका नाम फेस्ट है, लेकिन इसको बड़ा कम इसका जिक्र, इसका इस नाम से कोई नहीं पुकार रहा इसको, और इसको क्लाउन और फूल कह के पुकार रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक दिलचस्प इसलिए है कि ये रेनेसांस कैरेक्टर। रेनेसांस में क्या था कि जो नोबल्स होते थे, फैमिलीज थी, वो अपने घर में एक फूल पालते थे, ताकि अब जरा उनको, जिस हमारे यहाँ टीवी है और मोबाइल है, उस जमाने में जो उस जमाने का जो टीवी और मोबाइल था वो ये फूल होता था। मतलब अपने एक घर में, क्योंकि नोबल फैमिली है, पैसे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि एक फूल को रख लिया जाए, ताकि उसी बहाने क्या होंगे, वो महसूस होंगे। ये वो कैरेक्टर्स हैं साथियों जो कि कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं कॉमेडी को। अच्छा, अब ये पहला सीन है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट सीन है, क्योंकि इस सीन से हमें पता चलेगा कि जो ड्यूक है वो किस किस्म का शख्स है, और सिनो जिसे कहते हैं, और वो जो मॉर्नफुल जो स्पीच है इसकी, वो क्या इंडिकेट कर रही है, इतना मातम कर रहा है, किस बात पर ये मातम कर रहा है। जी जरा स्टार्ट कीजिए। Scene 1. Enter Orsino, Duke of Oleria, Curo and other lords with musicians playing. Orsino. If music be the food of love, play on. Give me excess of it, that's sufficing. The appetite may sicken and so die. That strain again, it had a dying fall. Oh, it came o'er my ear like the sweet sound that breathes upon a bank of violets, stealing and giving order. Enough no more.
Taste not so sweet now as it was before. अब रुक जाए, Oh ये spirit रुक जाए. अब ये जो है, ये जो अहम तरीन जो लाइंस हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इसको पढ़ते ही हैं तो हमें पता चलता है कि इट डील्स विद लव, इमोशंस, डिजायर एंड रिजेक्शन. सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहता है कि म्यूजिक अगर 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 फूड फॉर लव है, तो फूड ऑफ लव है, तो मुझे दो एक्सेस, और मुझे एक्सेस दो. और मैं कहने मतलब ये कि वो उसको कंपेयर करता है, कहता है मेरे इतनी ये स्वीट साउंड है कि ये मेरी जो है कानों को जो है वो सूदिंग टेस्ट दे रही है, सूदिंग फ्लेवर दे रही है, और मैं और बड़ा खुश नजर आता है. और कहता है ऐसे जैसे मैं बैंक ऑफ वॉयलेट के पास जाकर जो है ना, वो जो है वो उधर 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 उसको ब्रीथ कर रहा हूँ. ठीक है. अब खुशबू, फ्रेगनेंस और म्यूजिक का बड़ा गहरा ताल्लुक. अच्छा, फिर अचानक क्या करता है, अचानक क्या कहता है, इनफ, नो मोर. तो वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो ये जो ओर्सिनियो है, ये लाजमी तौर पर लव सिक है, और ये फेल इन लव विद लव है. ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि क्योंकि जो मौसीकी है वो क्या कर रही है कि उसके गम को कम कर रही है, वो तो उसके गम से निजात दिला रही है. तो उसे डर लग गया कि किधर ये ना हो कि भाई ये म्यूजिक में सुनता रहूं तो उसके नतीजे में क्या हो कि मेरी जो मेरे अंदर खुशबू थी, जो जो प्यार की खुशबू थी, वो खत्म हो जाए और उसकी जगह पता चले कि म्यूजिक ही चल रहा. जी आगे. O spirit of love, how quick and fresh art thou, that notwithstanding thy capacity, received as the sea, not enters there, of what validity and pitch soar, but falls into abatement and low price, even in a minute, so full of shapes is fancy, that it alone is full fantastical. अब वो कहता कि यार Curio. ये जो मोहब्बत है, अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है अपनी तीन चीजों को, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर डिजायर भी आया. अब क्या है कि उसकी जो डिजायर है वो फुल ऑफ किससे है, वो फैंसी है. ठीक है. और वो जो माहौल है वो क्या बन गया है, वो फंटास्टिकल बन गया. ठीक है. और वो कह रहा है कि यार ये जो मेरा एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट जो है, इस एनवायरनमेंट के साथ मैं जी रहा हूं और अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूं. अब फौरी तौर पर क्या होता है, इसका एक साथी आया था, और वो साथी उसको क्या कहता है, Curio, will you go hunt my lord? Orsino, what Curio? Curio, the heart. Orsino, why so I do the noblest that I have. Oh, what mine eyes did see Olivia first. अब रुक जाए. अब बात ये कहने का मतलब ये कि यहाँ पर बड़ी दिलचस्प इमेजरी आए. वो उसे कहता है कि यार आप हंटिंग में चलते हैं. तो वो कहता है यार मैं तो खुद हंट हो गया, ओलिविया की नजरों ने मुझे क्या मेरे खुद शिकार में कर दिया है, तो मैंने अब हंट करने के. तो क्या है कि वो जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो इनकार कर रहा है. वो इनकार कर रहा है कि वो बाहर को एक्टिविटी जल रखे. मत भूलिए ये हुक्मरान है, मतलब हुक्मरान होकर भी ये जो है ये बाहर जाने की नहीं सोच रहा. ये कह रहा है यार बस मुझे इधर ही रहने दो. ठीक है. क्योंकि वजह इसकी है कि मैं तो शिकार हो गया, ये तो ओलिविया की नजरों ने क्या किया है, जो है वो फारिग कर दी. जी. Excuse me, sir. जी. ओलिविया तो किसी से मिलती ही नहीं थी ना, तो इसने उसको कहाँ देख लिया? यही दरअसल जो बात, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं सना कि जो जो उस इवेंट से पहले हुई होती है. अब इसने देखा जरूर है, ऐसा नहीं कि इसने देखा नहीं, लेकिन ये मुझसे मुलाकात नहीं हो रही इससे. असल प्रॉब्लम तो ये कि सिर्फ मोहब्बत जो है वो देखने तक महदूद है. और रोमांटिक लव क्या होता है, वो वाइल्ड फायर की तरह होता है. जैसे वाइल्ड फायर कैच करती है ना, एकदम से जंगल में आग लगा देती है. जैसे आगे चल के सेम लैंग्वेज जो है वो आप देखिएगा कि ओलिविया भी इस्तेमाल करेगी. सेम इमेजरी वाइल्ड फायर की, डिजीज की, प्लेग की. ठीक है ना. यानी क्योंकि मोहब्बत जो है, रोमांटिक मोहब्बत जो है, मैंने आपको बताया कि वो तो इरेशनल है. तो इरेशनल ये कि एक दफा देखा है तो पहली नजर से ही बस जो है ना वो आर पार हो गया. जी आगे. Methought she purged the air of pestilence. That instant was I turned into a heart, and my desires like fell and cruel hounds
our sins pursue me. अच्छा देखिए, एक चीज इसमें जो बड़ी अहम है वो डिजायर है। डिजायर जो है एक चीज होती है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ये होता है कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट आप अपने जेहन में पाल लेते हैं, ऐसा जेहन में बसा लेते हैं जिसने पूरा नहीं होना। क्योंकि डिजायर क्या है, ट्रेजिक इन नेचर, ट्रेजेडी क्रिएट करती है। और 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 डिजायर का एक और सिलसिला ये कि जब एक डिजायर पूरी होती तो अगली डिजायर पैदा हो जाती है। यानी डिजायर जो नेवर एंडिंग है, इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है डिजायर्स है। मतलब एक चीज ख्वाहिश पूरी होगी इसकी, अगली ख्वाहिश शुरू हो जाएगी, वो पूरी होगी तो उससे अगली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस कैफियत को, इसीलिए मैंने इसको कहा है कि ये एक मॉर्नफुल स्पीच है, और जो डील कर रही है किसी किससे, लव से, इमोशन से, डिजायर से, और फिर क्या चीज है, रिजेक्शन से। अब वैलेंटाइन आया, वैलेंटाइन इसे पैगाम दे रहा है, इसने उसको भेजा था कि यार तुम जाओ यार मेरे लिए, जरा मेरी मोहब्बत की, मेरे अंदर जो आग लगी हुई है वो जाके बताओ उसको, ओलिविया को, और मेरी तरफ से कन्विंस करो उसको यार कि मेरे हालात ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो आगे क्या कहता है, वैलेंटाइन क्या कहता है? Enter Valentine. How now, what news from her? Valentine. So please, my lord, I might not be admitted, but from her handmaid to return this answer. The element itself, till 7 years heat, shall not behold her face at ample view, but like a cloistress she will wilt walk, and water once a day her chamber round, with eye offending brine, all this to season. A brother's dead love, which she would keep fresh and lasting in her sad remembrance. अब वो कहता है वैलेंटाइन एक बुरी खबर सुना के आया उसके पास। वो कहता है कि उसने मुझे एडमिट नहीं किया। उसने कहा ना भाई ना, भागो इधर से। वो कहती है कि उसकी वजह क्या है? वो कहती है कि बात है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी किसी को, और मैं पर्दा करूंगी। क्यों? इसलिए पर्दा करूंगी कि मेरा भाई मर गया, और उस भाई के मरने की वजह से उसका जो गम है, वो गम 7 साल तक मेरे पास रहेगा, और मैं वो 7 साल तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, आपने बड़ा गौर से ये दावे सुनने हैं, क्योंकि जब आप आगे देखिएगा, जब वियोला उसकी कोर्ट में पहुंचेगी, उसके घर पहुंचेगी, और जब वियोला अपना आर्गुमेंट बताएगी और उससे कहेगी कि तुम जरा चेहरा तो दिखाओ, तो वो फौरन चेहरा दिखा देगी। और यहाँ पे ये कह रही है भाई 7 साल तक जो है ना, मेरा जो गम है जो है ना वो बड़ा है, और मैंने नहीं किसी से मिलना। अब ओर्सिनो क्या कहता है? Excuse me, sir. जी भैया, आप पढ़ती जाए ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Okay, sir. Orsino. O she that hath a heart of that fine frame, to pay this debt of love but to a brother. How will she love when the rich golden shaft hath killed the flock of all affections else, that live in her when liver, brain, and heart? These sovereign thrones are all supplied and filled. Her sweet perfections with oneself king, away before me to sweet beds of flowers. Love thoughts lie rich when canopied with bowers. They exit. अब वो क्या कहता है? पहला सीन है, आखिरी उसके सेंटेंसेस है, बड़े आम सेंटेंसेस हैं, और वो बताते हैं कि वो ऑब्सेस्ड है किसके साथ? ओलिविया के साथ जो ऑब्सेस्ड है उससे। और वो क्या करता है? वो क्या चाह रहा है? वो चाह ही रहा है कि उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे। नाउ अब वो सोचता है, वो कहता है कि यार जो अपने ब्रदर की मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठा कि 7 साल वो किसी को ना मिले, तो अगर मेरे जैसा उसको मिल गया और मेरी उसके साथ शादी हो गई, तो वो मेरे से मोहब्बत का क्या लेवल होगा। ठीक है, और फिर वो एक और हरकत कर रहा है जिससे हमें पता चलता है कि जो ड्यूक है वो रूलर है इलीरिया का, और वो कितना गैर जिम्मेदार भी रूलर है। कि आप ये देखिए कि वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ले अराउंड ओवर ए बेड ऑफ फ्लावर्स एंड टू लिसन टू द स्वीट म्यूजिक एंड ड्रीमिंग ऑफ ओलिविया। 3 काम करना चाहता है साथियों। पहले काम क्या करना चाहता है? कहता है कि जी पहला जो है कि मैं कहाँ सोऊं? बेड ऑफ फ्लावर्स पे सोऊं, फूलों का बिस्तर हो मेरे लिए, एक चीज। दूसरी बात कहता है कि स्वीट म्यूजिक हो, वो चले पीछे। और तीसरी चीज मैं क्या चाहता हूँ कि मैं किसके ख्वाब देख रहा हूँ?
ओलिविया के ख्वाब देख रहा हूँ। ये साथियों रूलर है और इसके ये पूरा जो एलेरिया इसको चलाना इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन रोमांटिक लव ने इसको क्या किया है, इसको घेर लिया हर तरफ से। अच्छा साथियों, जो लैंग्वेज है ना, ये कोटली लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है ये आप ओलिविया की तरफ से भी सुनेंगे, लेकिन ये आप जरा देखिएगा कि फिर इसी लैंग्वेज का जो मजाक है वो कौन उड़ाएगी, वो आपको वियोला उड़ाती नजर आएगी। और ये वो बताएगा, शेक्सपियर ये बताने की कोशिश करेगा कि ये जो इस तरह का बनावटी प्यार है, ये जो है ये ज्यादा देर ठहर नहीं सकता जब असल दिल की बात की जाए। ले जी, ये बातचीत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी तरफ अब हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है हमारी प्ले की, वो दाखिल हो रही है और उसके साथ कैप्टन है और सेलर्स हैं। वियोला क्या कहती है, जरा सना से सुनते हैं। Scene 2. Enter Viola, a captain and sailors. Viola. What country, friends, is this? Captain. This is Illyria, lady. Viola. And what should I do in Illyria? My brother, he is Elysium. Perchance he is not drowned. What think you, sailors? अच्छा, अब एक और चीज है। अब पता चल रहा है, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि एक तरफ एक और भी जो ओलिविया, उसको भी अपनी भाई की फिक्र है, भाई की वजह से भाई मर गया। और दूसरी तरफ वियोला है, वो कह रही है कि क्या सोच रही है, वो कह रही है कि मेरा भाई कहाँ पर है, इलीजियम में। इलीजियम किसे कहते हैं? इलीजियम कहते हैं ग्रीक के अंदर वो जगह जो जहां पर जो है वो डेड रहते हैं और ब्लेस प्लेस होती है। तो वो बेसिकली क्या सोच रही है कि मेरा भाई भी लगता है कि मैं शिप के ऊपर से आई हूँ, तो मुझे लगता ही है कि मेरा भाई डूब गया, ठीक है। और अगर वो नहीं डूबा है, क्या चांस है उसका कि वो डूबा नहीं है, तो वो सेलर को कहती है। तो कैप्टन आगे से क्या जवाब देता है? Captain. It is perchance that you yourself were saved. Viola. Oh, my poor brother, and so my perchance may he be. Captain. True, madam, and to comfort you with chance, assure yourself, after our ship did slipped, what you and those poor numbers saved with you, hung on our driving boat, I saw your brother, most provident in peril, bind himself, courage and hope both teaching him the patient. Practice. To a strong mast that lived upon the sea, where like Arion on the dolphin's back, I saw him hold acquaintance with the waves, so long so I could see. अच्छा, अब देखो, अब वो एक होप दे रहा है, और वो कह रहा है कि अच्छा, वो होप किसको दे रहा है? जिसने वियोला ने चंद लम्हे पहले कहा कि काश वो चांस जो मुझे मिला है बचने का, काश वो चांस किसको मिलता, मेरे भाई। इससे भी पता चलता है कि वियोला की जो मोहब्बत है अपने भाई के साथ कितनी क्या जेन्युइन मोहब्बत। जोड़वा भाई है, जोड़वा है उसका, तो ज़ाहिर है एक उसकी वजह से भी मोहब्बत में जरा इजाफा है। तो वो उसे बताता है, वो कहता है बात है कि तुम्हारा भाई बड़ा करीचियस है, और मैंने उसको देखा है कि वो बड़ी बहादुरी से जो था, वो जब कश्ती टूटी है, डूबी है, तो बड़ी कश्ती से स्विम करता हुआ आगे जा रहा था, और यही तक मैंने उसको देखा है, यानी जहां तक मेरी आखिरी याददाश्त रही है। इसका मतलब है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि मे बी वो बच गया। क्योंकि साथियों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ ही एक्ट के बाद हमें नजर आएगा कि वो सेबेस्टियन भी जिंदा है और वो भी आ गया। तो इसे कहते हैं फोर शेडोइंग। शेक्सपियर जो है क्या करता है कि अपने पहले सीन्स में कुछ ऐसी बातें डाल देता है जो बाद में नमूदार होती है। वो चाहता है कि उसकी ऑडियंस ज़हीन हो और वो खुद भी सोचे, और वो सोचे अच्छा ये चीज ऐसे हुई है, तो ये चीज आगे चलकर कैसे हो। तो जब ये सुनती है तो वियोला खुशी से झूम उठती है और क्या कहती है? Viola. Giving him money for saying so there is gold. My own escape unfolded to my hope, where to my speech serves for authority. The like of him knowest thou this country, Captain. Madam, well, for I was bred and born, not 3 hours' travel from this very place. Viola. Who governs here, Captain? A noble duke in nature as in name. Viola. What is his name, Captain Orsino?
Viola. Orsino, I have heard my father name him. He was a bachelor then, Captain, and so is now, or was so very late. But a month ago, I went from hell. अच्छा, अब वो क्या कहना चाहता है? अब इनके दरमियान में बातचीत चल रही है और वो उसे बताता है कि देखो यहाँ पर जो है, इसकी यहाँ पर एक एलेरिया के अंदर एक रूलर है और सिनियो है और वो बड़ा नोबल है। सिर्फ नाम के नोबल नहीं है, बल्कि वो क्या है कि वो काम का भी नोबल है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो उसे कहता है कि बात ये है कि वो कहती है यार ये नाम तो मेरा सुना है, मैंने तो ये नाम पहले भी किधर सुना है। तो वो आगे से उसे 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 वो रिमाइंड करता है कि वो तो बैचलर था उस जमाने में जब ये कहानी हुई थी। इसका मतलब ये है कि जो है वियोला की फैमिली ने भी कभी सोचा होगा इसके बारे में ना, कि बड़ा अच्छा ये कपल बन सकता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ी झलके, क्या अंदाज है गुफ्तगू का और जो ड्रामेटिक तश्कील है, जरा गौर से जरा इसको पढ़े तो आप देखिएगा, आपको बड़ी फोरशैडोइंग नजर आएगी। और उसके बाद वो कहता है कि वो ये कहती है कि अच्छा चलो आगे चलते हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो क्या रहा है ये बताता है। And then was fresh in murmur, as you know, what great ones to the less with petal of, that he did seek the love of fair Olivia. Viola. What's she, Captain? A virtuous maid, the doctor of a count that died some 12 months since, then leaving her, in the protection of his son, her brother, who shortly also died, for whose dear love, they say, she hath abjured the sight and company of men. Viola. अब देखो, अब दो चीजें हमें पता चल रही है। हमें रिलेशनशिप पता चल रहा है किसका, ओलिविया का, और हमें पता चल रहा है ओलिविया का किसके साथ, जो ओर्सिनो के साथ। और हमें पता चल रहा है कि वो दोनों क्या है, एक क्या है नोबल है तो दूसरी क्या है वर्चुअस है। यानी दोनों कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, वो अच्छे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। और कॉमेडी में ये भी होता है साथियों कि कोई बहुत बड़ा विलन नहीं होता, ये विलन का तस्वर इतना है नहीं। तो वो बता रहे हैं कि दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो गया है, प्रॉब्लम ये हो गया कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और वो आगे से जो है उसे घास ही डाल रही, क्योंकि उसका जो है वो भाई भी मर गया है। और ये हमें स्टोरी इसलिए बताई है ताकि ये स्टोरी कंफर्म हो जाए कि जो वैलेंटाइन बात कर रहा था वो सच्ची। वैलेंटाइन की बात को ये चीजें क्या कर रही हैं, ये सेकंड भी कर रही हैं। किसकी बातें, कैप्टन की बात। ठीक है। अब वियोला आगे क्या कहती है। Viola, oh, I served that lady. जी. He said, Viola, oh that I served that lady, and might not be clever to the world, till I had made my own occasion mellow. What my state is, Captain, that were hard to compass because she will admit no kind of suit, no naughty tubes. Viola, there is a fair behavior. अब उसे पता चल गया कि पहली उसकी चॉइस क्या है जॉब करने की। पहली चॉइस उसकी ये है वियोला की कि मैं किसके पास जाऊं, मैं ओलिविया के पास जाऊं। वो जरा वो फीमेल है, वो भी फीमेल है। ठीक है। लेकिन वो वहां से उसे पता चलता है कि वहां तो मैं जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही मेरे पास नहीं है। तो फिर वियोला क्या कहती है। Viola, there is a fair behavior in thee, Captain, and though that nature with a beauteous wall, thou oft close in pollution, yet of thee I will believe thou hast a mind that suits. With this thy fair and outward character, I prithee, and I will pay this bounteously. Conceal me that what I am, and be my aid. For such disguise as happily shall become the form of my intent, I will serve this due. अच्छा रुक जाए, अब वो कहना चाहती है, वो कहना क्या चाहती है, वो कहना ये चाहती है कि देखें, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक डिस्गाइज आइडेंटिटी। डिस्गाइज आइडेंटिटी ये है कि वो अब उसे कह रही है कि मेरा तो तुम जो है ना मुझे चेंज कर दो, और मैं एक जो है ना मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती हूँ, और मैं तुम्हें बड़े पैसे दूंगी। ठीक है। और तो मैं कंसील करना चाहती हूँ। अब ये क्या है, कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि एक टूल है शेक्सपियर के यहाँ, जिसे हम मिस्टेकन आइडेंटिटी भी कहते हैं, कि एक आइडेंटिटी और एक नया पर्सोना डेवलप किया जाए। उस पर्सोना से क्या हो कि ताकत को एक्वायर किया जाए,
जाहिर है जब वो लड़की से लड़का बनेगी तो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होगा, उसको एक ताकत मिलेगी। जी, वो आगे क्या कहती है? Thou shalt present me as an earnest to him. It may be worth thy pains, for I can sing, and speak to him in many sort of music. That will allow me very worth his service. What else may have to time, I will commit. Only shape thou thy silence to my wit. अब वो कहती है बात ये है Captain. कि मुझे क्या बना दो, मुझे यूनिक बना। यूनिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ख्वाजा सरा को कहते हैं। वो कहती है कि मुझे तुम जो है ना वो ऐसा ये रूप धारो कि मैं क्या बन जाऊंगी, मैं एक 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 बॉय बन जाऊंगी, और क्या करूंगी कि मैं उसको उसकी सर्विस करूंगी, उसकी खिदमत करूंगी और सेनियों की, और क्या करूंगी कि मैं अपनी वर्थ साबित करूंगी अपनी सर्विस से, उसे म्यूजिक की तरफ लाऊंगी, म्यूजिक सुनाऊंगी। इसका मतलब है कि जो एंटरटेन करने की जो सलाहियत है वो वयोला के अंदर जो है बर्दज है उत्तम पाई जाती है। जी कैप्टन। Captain, be you his energy and your mute I will be. वो कहती है ये बात है कि ठीक है, तुम अपना अपना रोल चेंज कर दो, ठीक है, और तुम जो वो ख्वाहिशरा बन जाओ और मैं आप म्यूट रहूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं तुम्हारे बारे में। और क्योंकि अब वो भी बड़ा अक्लमंद है, जरा उसके भाई 4 वैसे आ गए, अब उसने भी देखा यार कि चलो यार ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये डेवलप हो रही है, तो व्हाई नॉट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चीज हो जाती है, ठीक है, इनमें तैप आ गया है, वो चली गई है। अब जो सीन 3 है वो सर टोबी और मारिया में, ये क्या है, ये कॉमिक कैरेक्टर्स हैं। इनको मैं बाद में आऊंगा और मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें ये कॉमिक के कैरेक्टर्स क्यों लाए गए हैं, और ये जो कॉमिक है ये आउटवर्ड है, मतलब कॉमेडी जो है उसकी क्या कर रही है, नजर आ रही है। स्टोरी की प्रोग्रेशन के लिए मैं आगे जाता हूँ, सीन नंबर 4 में जाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सीन है ये साथियों। और क्या हो रहा है कि वियोला जो है वो दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, और उसका अब नाम क्या है, उसका नाम है सेसेरियो, ठीक है। वैलेंटाइन याद है, वही बंदा जो पहली पहली सीन में आके इसने बताया था ओलिविया के बारे में कि ओलिविया के हालात क्या हैं। अब वो किससे बात कर रहा है, वो वियोला से, ठीक है। इनके दरमियान में क्या बातचीत होती है, जरा सुनिए जी। Enter Valentine and Viola in men's attire as Casario. Valentine, if the Duke continue these favors towards you, Casario, you are like to be much advanced. He hath known you but 3 days, and already you are no stranger. Viola, you either fear his humor or my negligence that you call in question the continuance of his love. Is he inconstant, sir, in his favors? Valentine, no, believe me, Viola, I thank you. अब रुक जाओ, कितनी विटी टॉक है, कितनी जबरदस्त टॉक है दोनों के दरमियान, ठीक है। वो उसे वैलेंटाइन कहता है, यार तुमने तो कमाल कर दी सेसेरियो, है कितना तुम एडवांस चले गए, और 3 दिन में ऐसे लगता है कि यू आर नॉट स्ट्रेंजर, तुमने तो उसका दिल ही जीत लिया। तो वियोला क्या कहती है आगे से, वियोला कहती है कि तुम उसे मुझे क्या कहना चाहते हो कि वो इनकंसिस्टेंट है, इनकांस्टेंट है, किसके अंदर, फेवर्स के अंदर। यानी इसका मतलब है कि वो डिपेंडेबल नहीं है, कि तुम इसका मतलब ये है कि वो कभी कभी वो उसकी मोहब्बत बदलती रहती है। Yes, in fourth. जी जी। अब मैं दोबारा वहां पे आना चाहता हूँ जहां पे हम डिस्कनेक्ट हुए थे। वो कहती कि बात है कि एक और चीज उसने बड़ी जबरदस्त पाई है इसके अंदर, वो ये पाई है कि क्या जो ये है, ये शख्स जो है इनकांस्टेंट है, और वो कहता है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो मोहब्बत है, प्यार है, वो रोमांटिक लव के अंदर एक और चीज भी ये होती है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते लोग। मतलब आप देखिए अभी कितनी मोहब्बत है, बाद में चलेगा कि वो मोहब्बत ही वो नहीं है, ठीक है। ये तो वक्ती मोहब्बत थी सिर्फ। जी और सेना, जहां से पढ़ी Ji, इंटर और sir. सेना। Enter Orsino, Curio, and attendants. Here comes the Count, Orsino. Who sa Casario ho? Viola, on your attendance, my lord here. Orsino, to Curio and attendants. Stand you a while aloof, Casario.
Thou knowest no less but all I have unclasped. To thee is the book even of my secret soul. Therefore, good youth, address thy gate unto her. Be not denied access, stand at her doors, and tell them, there thy fixed foot shall grow, till thou have audience. अब रुक जा। Viola. अब वो कहता है कि बात ये है कि सबसे पहले वो कहता है किसको ढूंढ रहा है, ससेरियो को ढूंढ रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उसकी अटैचमेंट किस लेवल की है, किसके साथ, ससेरियो के साथ। तो वो कहता है कि यार मुझे बताओ अटेंडेंस, तो वो कहता है सर जी इधर ही है, इधर ही खड़ा है, ठीक है। और फिर उस ससेरियो से बात करता है और ससेरियो को कहता है कि बात ये कि मैंने जो अपनी सीक्रेट बुक थी, सीक्रेट सोल थी, वो तुम्हारे सामने रख दी, मैंने शेयर कर ली अपनी सीक्रेट चीजें। 3 दिन के साथियों, 3 दिन हुए, 3 दिनों में इनके दरमियान में कैसी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि वो कहता है कि यार ये 3 दिनों के अंदर क्या हुआ है कि तुमने मेरी रूह को जान लिया। और वो कहता है कि बात है कि अब मैं चाहता हूं कि तुम ओलिविया के पास जाओ और ये जो रूह को तुम मेरी समझे हो, ये खोल दो उसके सामने, और उस वक्त तक ना जाओ जब तक कि वो तुम्हारी बात ना सुने, ठीक है। वियोला क्या कहती? Viola, sure, my noble lord, if she be so abundant to her sorrow, as it is spoke, she never will admit me. कहती ये मुझे मौका ही नहीं देना उसने, इसलिए मौका नहीं देना कि अगर फर्ज करे वो बाकियों को साथ, वो क्यों अपनी सोरो छोड़ेगी, क्योंकि उसकी भाई की, क्योंकि अभी मत भूलें वियोला के अंदर अपने भाई की चुभन भी बची, दुख है। तो वो रिलेट करिए किससे, ओलिविया की अपनी मोहब्बत से, अपने भाई की मोहब्बत से। किसकी मोहब्बत को रिलेट कर रही है? ओलिविया की मोहब्बत को रिलेट कर रही है। Orsino, be clamorous and leap all civil bonds rather than make unprofited return. Viola, say I do speak with her, my lord. What then, Orsino? Oh, then unfold the passion of my love, surprise her with discourse of my dear faith. It shall become thee well to act more. She will attend it better in thy youth than in a nuncios of more grave aspect. Viola, I think not so, my lord Orsino. Dear lad, believe it, for they shall yet be lie, they happen years. That saith out Amen. Diana's lip is not more smooth and dubious. Thy small pipe is as the maiden's organ shrill and sound, and all is summative a woman's part. I know thy constellation is right apt. For this affair, some 4 or 5 attend him. All, if you will, for I myself am best, when least in company. Prosper well is this, and thou shalt live as freely as thy Lord, to call his fortunes thine. Viola, I will do my best to woo your lady aside, yet a barful strife. Woe I woo myself would be his wife. They exit. अब रुक जा। अब क्या है, इस सीन 4 की ये है कि वो उसको उसे इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कन्वर्सेशन जो है वो वियोला के दरमियान और सीनियो के दरमियान हो रही है, असाइनमेंट से मिल रही है, वो जा रही है उसको, और वो कहता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, क्यों कि तुम्हारे लिप्स कैसे हैं, जैसे डियाना के लिप्स, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी आवाज कैसी है, श्रिल है, और साउंड तुम्हारी बेहतरीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम, क्योंकि वो एक औरत है, तो तुम्हारी आवाज तुम दरमियान में, क्योंकि तुम एक लैड हो, अभी नए नए जवान हुए, तो तुम्हारी आवाज में ना एक औरतों का असर है, ठीक है। और तुम्हारी जो लिप्स है वो क्या है, वो भी डियाना की तरह। तो तुम जाओगे, मुझे उम्मीद है कि तुम उसको जो है ना मना लो, तो तुम्हारी बात मान जाए। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो है वो वियोला की है, वो कहती है मैं बेस्ट सब करूंगी, लेकिन वो बैठ जाती है एकदम से दुखी। क्यों? वो कहती है मैं किसको मनाने जा रही हूँ, किसके लिए मनाने जा रही हूँ? मैं उसके लिए मनाने जा रही हूँ जिसकी तो मैं बीवी खुद बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो 3 दिन में मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये नहीं हुई कि जो ओर्सिनो के दरमियान हुई है, बल्कि वो क्या, वो वियोला के दरमियान। एंड दैट्स मेक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब साथियों, जो आपकी नेक्स्ट क्लास मेरे साथ है, उस क्लास में मैं चाहता हूँ कि मैं वो सीन पढ़ाऊं आपको जिस सीन में वियोला की गुफ्तगू होगी ओलिविया के साथ, ठीक है।
और मैं चाहूंगा कि वो हम उसको फिर एक्सप्लोर करें, देखें, उससे हमें डिफरेंट शेड्स पता चलेंगे और देखेंगे कि कितनी जबरदस्त जो है वियोला की जो है ना वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। और हम देखेंगे कि और हमें असल चेहरा जो है वो एक मुलाकात में, सिर्फ एक ही मुलाकात में असल चेहरा जो है वो समझ में आ जाएगा, किसका? ओलिविया। अब मैं साथियों, क्योंकि हमने काफी बातें डिस्कस कर ली हैं, मैं चाहता ये हूँ कि जरा ओपन किया जाए कन्वर्सेशन के लिए चीजों को। तो जी सना, अब आप बताइए सना कि आप क्या क्या सोचते, क्या जो आपने पहले जो सीन्स पढ़े इनमें से आपको क्या नजर आया? जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन भी था ओलिविया को लेके। जैसे आपने बताया कि उसने क्या, मैं 7 सालों तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि जो बेवा हो जाती है या जिसे तलाक होती है तो वो औरत इद्दत में आ जाती है, क्या वहाँ पे बहनों के लिए ऐसा कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन थी उनके लिए कि वो खुद को हाइड रख, नहीं, कोई या अपनी मर्जी? उसने सोचा यार चलो इसी बहाने जो है ना ये उर्सिनी, उससे तो अपनी जान मिलेगी ना, ये तो क्योंकि उसे पता था कि मोहब्बत जो है ना, देखिए रेनेसांस पीरियड है, टोटली लव है। टोटली लव ये होता है कि रोमांटिक लव ये होता है कि एक वक्त में आता है और एक वक्त में खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें इन्फेचुएशन है, इन्फेचुएशन है, रियल लव नहीं है। बल्कि क्या कि चलो यार ये एक मोहब्बत का तस्वुर है कि जी आशिक की जो है ना वो मोहब्बत में गुम है और जनाब अली जो है ना वो सफर कर रहा है। तो ये और सर इसमें बहुत मजे की मतलब हैरानी वाली भी बात है वैसे कि ओलिविया वैसे उसने खुद को पर्दे में रख लिया है और सीनो जो इतनी मुद्दत से उससे इजहार मोहब्बत कर रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, उसके सामने वो आने से इनकार कर रही है। लेकिन वियोला के सैरियों के रूप में उसके पास जाती है तो वो फौरन उसके सामने आ जाती है। अभी बड़ी दिलचस्प कहानी यही। देखिए मैं बताऊँ, शेक्सपियर की जो कॉमेडी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इवेंट्स की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि कैसे इवेंट जो है वो कॉमिकल भी हो जाते हैं और कैसे वो स्टोरी को लेके प्रोग्रेस भी करते हैं। तो अभी आप देखिए कैसे जो है ना ये लोग जो है ना कैसे इनकी जो कन्वर्सेशन होगी वियोला की, और फिर आप देखेंगे कि उस कन्वर्सेशन के नतीजे में एक 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 नई ओलिविया जो सामने आएगी हमारे पास। जी, तो दूसरी बात है कि ये जो जो उनके 3 दिन के अंदर उनके दरमियान में, जो वियोला के दरमियान में और ओर्सिनियो के दरमियान में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ये वो प्रीमाइस है। शेक्सपियर ये कहना चाहता है कि लव जो है, ट्रू लव है, वो डेवलप ही नहीं हो सकता जब तक कि अंडरस्टैंडिंग ना। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है उसकी, और इस फिलॉसफी को वो पेट्रियार्कल, क्योंकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को सबवर्ट भी कर, चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि यार ये जो कॉन्सेप्शन ऑफ लव है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और ये इसका एसेंस है कि वो कह रहा है कि देखो इनकी फिलॉसफी ऑफ लव क्या है कि इसमें सफरिंग होनी चाहिए। क्यों सफरिंग हो? क्या लव सेलिब्रेशन नहीं हो सकता? क्योंकि मत भूलें कि वो एक काउंटस है तो एक क्या ड्यूक है, तो दोनों के दरमियान में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों के में तो कोई दरमियान में आ ही नहीं सकता। लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है कि जो जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लव है, वो गलत है। सर और सीनो ने इतनी बार प्रपोजल भेजा ओलिविया को और उसने हर बार रिफ्यूज कर दिया। तो ये बात जो वियोला भी जानती थी, कॉर्सिनियो ये जब सैरियो के रूप में उसके पास रहती थी तो ये सब कुछ वो भी जानती थी। तो उसने उस टाइम उसको क्यों नहीं बताया, इसको और सीनो को, कि मैं मतलब वियोला हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और इसी तरीके से मुझे जो है वो लड़के के रूप में आना पड़ा? क्यों नहीं उसने उसको उस टाइम रियलिटी बताया? ये इसलिए नहीं बताया। क्या ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ 3 दिन की कहानी है। यानी 3 दिन में ज़ाहिर आप इतना ज्यादा तो नहीं बता सकते ना। यानी अभी तक अंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी मजीद जो है वो उससे ग्रूम होना है, उससे आगे बढ़ना है। वो अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी? जब ये वापस आए, और ये वापस आके इसको अंदाजा होगा कि यार मेरे पास एक जो है वो कहानी मेरी डेवलप हो सकती है। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आना है। ट्विस्ट ये आना है कि ओलिविया को मोहब्बत हो जानी किससे? सेसेरियस। यहाँ पे ट्विस्ट आना, यही जो टर्न है, ये कॉमिकल भी है, ये इंटरेस्टिंग भी है, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी को डील भी कर रहा है।
ये हम देखें। जी, कोई और मेरा Yes, sir. साथी कमेंट करना चाहता हो जो ओपनिंग सीन्स हैं उनके ऊपर? सर ये एक लव ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे, और सीनो पसंद करता है ओलिविया को, लेविया जो है कैसेरियो को, और कैसेरिया जो वियोला है वो पसंद करती है और सीनो को, तो ट्रायंगल लव हो गया है। हाँ, और एक और बात सर हमें नहीं भूलनी चाहिए कि शेक्सपियर क्योंकि बानी है बहुत सी नई चीजों का, और उसमें से एक चीज उसने जो जबरदस्त डेवलप की है वो लव ट्रायंगल को बड़ा प्रमोट, और उसकी जो Yes, रोमांटिक कॉमेडीज है उसमें हमें ये नजर आता है। और हमें एक और चीज नजर ये आ रही है कि आर्टिफिशियलिटी नजर आ रही है। हमें चेहरे क्या है और वो चेहरे क्या दिखाना चाहते हैं, अपीयरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, वो भी हमें नजर आ रहा है। और फिर हमें एक और चीज भी नजर ये आ रही है कि ये जो रोमांटिक लव को सिक इमेजरी से, डिजीज इमेजरी से पोर्ट्रे किया गया, इससे हमें पता चलता है कि मोहब्बत जैसी जबरदस्त चीज को जो सेलिब्रेशन के काबिल है उसको कितना मिस यूज किया जा रहा है और उसे गलत रास्तों पे लाए। ये चीजें हमें देखनी है। इंशाल्लाह ताला हम इस प्ले को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। कल मेरे बड़ा आपके साथ भरपूर टाइम गुजरेगा, सना मुझे फिर आपके साथ की जरूरत होगी कल। और कल मेरी कोशिश ये होगी कि कल कोशिश मेरी ये होगी कि हम इसको इतना डेवलप कर दें, इसको टेक्स्ट को, कि हम वहां तक पहुंच जाएं जहां पर आप इसके बाद यानी जो आपकी इससे अगली क्लास हो उसमें आप एंडिंग को एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह सर। जी, कोई और सवाल साथी? सबा लगता है कि सब साथी जो है वो एक खूबसूरत वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं अब मजीद रुकावट नहीं बनना चाहता आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं जी। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।